ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 14। सातवां अध्याय का जो भागवतम है, चैप्टर 7। यस, 14 नंबर श्लोक। और 14 इसका पहला पैराग्राफ पढ़े थे। ये श्लोक है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. ये मेरी दैवी शक्ति है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, माई एनर्जी दुरतया वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। और बोल रहे हैं कि तीन गुणों से युक्त है ये दैवी शक्ति, भगवान की दैवी शक्ति है, माया शक्ति। हालांकि ये जो बहिरंगा शक्ति माया में ताम इल्यूजरी एनर्जी, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी कहलाती है। लेकिन क्योंकि भगवान की होने के कारण ये भी बहुत ही पावरफुल है, तुरंत है, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में तम तरंत। अगर कोई मेरा आश्रय ले लेता है, एकमात्र मेरा आश्रय ले लेता है, पूर्ण रूप से है, तो इस माया शक्ति से पार हो सकता है। सो नित्यबद्ध जीवात्मा के बारे में कल हम लोग एक पैराग्राफ में चर्चा कर रहे थे कि जो जीवात्माएं होते हैं वो इटरनली कंडीशन नित्य रूप से बद्ध हो जाते हैं इस भौतिक माया प्रकृति के प्रभाव में आकर के। और जीवात्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अस्तित्व, बहुत ही महत्वहीन होने के कारण जीवात्मा के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो अपने आप को खुद के प्रयास से निकाल सके। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर भगवान का आश्रय है तो निकल सकता है। तो यहाँ पे जो गुणमयी आया है इसका अर्थ बता रहे हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। अनदर मीनिंग ऑफ गुणा इज रोप। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कंडीशन सोल इज टाइटली tied by the ropes of illusion। हाँ, तो इस श्लोक में जो ये शब्द आया है, दैवी ऐसा गुणमयी, गुणमयी मीन्स गुण का अर्थ है रोप्स, रस्सी। जैसे रस्सी से कोई बांध दे किसी को बहुत टाइटली, तो एक गुण, ये रस्सी क्या है, ये तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन बहुत स्ट्रांग
जो अफेक्शन रस्सी से है, कंपेयर किया गया है। जो बद्ध जीवात्मा है, इट इज टाइटली टाइड बाय द रोप्स ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन रूपी जो रस्सी है, भ्रम। और वो भ्रम क्या है? व्हाट इज दैट इल्यूजन? वो इल्यूजन है अपने आप को एक भौतिक शरीर मानना, देहात बुद्धि। और इल्यूजन है मटेरियल अफेक्शन, मटेरियल अटैचमेंट। विद द रोप्स ऑफ मटेरियल अफेक्शन, मटेरियल अटैचमेंट, एवरीवन इज बाउंड। हर कोई बड़े बहुत ही तीव्रता से बांध के रखा गया है भौतिक जीवात्मा को, इस भौतिक संसार। A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसके हाथ पैर को अच्छे से बांध दिया जाए अगर, तो अपने आप को खुद के प्रयास से वो मुक्त नहीं कर सकता है। और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो खुद बंधा हुआ है वो भी मुक्त नहीं कर पाएगा। कौन छुड़ा सकता है? जो खुद मुक्त है वही छुड़ा सकता है। इसीलिए वास्तव में इस संसार में बद्ध जीवात्मा को बंधन से मुक्त जो है कोई देवतागण भी नहीं दे सकता। क्योंकि देवतागण खुद भी तीन गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं। तो फिर किसी मनुष्य के लिए कैसे संभव है? केवल और केवल भगवान मुकुंद है, कृष्ण है, जो खुद है समस्त भौतिक गुणों, ये तीन गुणों रूपी जो रस्सी है इससे मुक्त है। इसलिए वो ही, उनका ही आश्रय अगर कोई लेगा तो मुक्त हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैन, because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. जो खुद व्यक्ति बंधा हुआ है इस संसार में वो कैसे मुक्त कर सकता है? यहाँ तक कि सच ग्रेट डिमिगॉड्स, भागवत में तो स्पष्ट बताया गया है कि ब्रह्मा एंड शिवा, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, इतने महान देवता भी बद्ध जीवात्माओं को मुक्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंड टू सर्टेन डिग्री। कुछ हद तक वो भी बंधन में हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज होने के कारण सृष्टि करते हैं, और शिव जी तमोगुण के इंचार्ज होने के कारण विनाश कार्य में लगे हैं। इसलिए कुछ न कुछ तो वो प्रभाव होने के कारण वो भी अपने आश्रय में, अपने अपना आश्रय लेने वाले भक्तों को, उपासकों को मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये खुद वो भागवत में खुद भी बोलते हैं। भागवत में तो देवतागण जब भगवान कृष्ण को गर्भस्थ गर्भस्थ भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में जब स्थित थे, प्रार्थना करते वक्त यही चीज बोलते हैं कि हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वो हम देवताओं का पूजा करके, आश्रय लेकर के ये भौतिक प्रकृति, आपकी माया प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उनका ये प्रयास उसी प्रकार से मानना चाहिए, उसी प्रकार से विफल हो जाएगा, हो जाता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे कि ये एग्जाम्पल कौन देता है? देवतागण देते हैं भागवत में, ठीक है, डोंट माइंड। हाँ, हम तो बस रिपीट कर रहे हैं। देवतागण खुद बोलते हैं अपने शब्दों से कि हमारा आश्रय लेकर के, हमारी पूजा करके अपने आपको इस भाव बंधन से मुक्त कराने का प्रयास उसी प्रकार से है जैसे कोई समुद्र को पार करना चाहे कुत्ते का पूंछ पकड़ के। तो कई बार होता है, देखते हैं कि कुत्ता भी, तालाब है छोटा सा, छोटा सा तालाब है या नदी भी है, तो नदी में कुछ दूर तक जाके तैर सकता है। कुत्ते को भी तैरना आता है अपने हाथ पैर चला के हल्का हल्का। लेकिन ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोच सकता है कि कुत्ते का आश्रय लेकर के समुद्र को पार किया जाए। अगर समुद्र पार करके जाना है तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुत्ते का पूंछ पकड़ करके जाएगा, सोचेगा कुत्ता भी तैरना जानता है तो चलो इसको सहायता से हम समुद्र को पार कर लें। तो ये उसी प्रकार से मूर्खता होगी। अगर कोई सोचता है, हे भगवान, अगर कोई सोचता है कि वो हमारा पूजा करके, हमारा आश्रय लेकर के मुक्त हो जाए, इसको हम आपको दिखाते हैं श्लोक। टू क्रॉस ओवर मटेरियल ओशियन कैचिंग, श्लोक तो मुझे याद नहीं, टेल ऑफ अ डॉग, लेकिन शायद में से आ जाए। भागवत में है ऐसा एक श्लोक, देवतागण बोलते हैं, टेल ऑफ अ डॉग, श्रीमद् भागवतम।
चैट जीपीटी शायद बता पाएगा। यस। श्रीमद् भागवतम कैचिंग द टेल ऑफ अ डॉग while trying to escape material existence, cross the material existence. Just कौन सा भागवतम है, कौन सा है? 6.9.22। Anyone desiring to be protected by others is certainly a great fool who desires to cross the sea by holding the tail of a dog. Free from all material conceptions of existence, never wonderstruck by anything, the Lord is always jubilant, fully satisfied by his own spiritual perfection. He has no material designations, and therefore he is steady and attached to that scripture. That supreme personality of God it is the only shelter of everyone. Anyone desiring to be promoted, protected by others is certainly a great fool who desires to cross the sea by holding the tail of a dog. ऐसा करके एक यहाँ पे आ रहा है। दो जगह ऐसा वर्णन आता है, एक तो सिक्स कैंटो 9 चैप्टर 22, 7:4-21 में भी वर्णन है। It is said that if a dog is swimming in the water and one wants to cross the ocean by catching hold of a dog's tail, certainly he is foolish. Similarly, if in distress one seeks shelter of a demigod, he is foolish, for his efforts will be fruitless. In all circumstances, one should seek shelter of the Supreme Personality of Godhead. Then there will be no danger under any circumstances. इससे कंपेयर भागवत में दिया गया है। So because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the special master, can release the conditions. एक्चुअली में इसीलिए केवल भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को इस बंधन से भाव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण ये भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो भी करते हैं। तो वो किसे कैसे करते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो अपने खुद का भक्ति नहीं कराते हैं, खुद का सेवन। वो अपने शिष्यों को कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्रदान करते हैं, और उनके से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके फिर ऐसे जो शुद्ध भक्त, जो प्योर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भगवान के, वो ऐसे अपने शिष्यों को उद्धार करा देते हैं। तो या तो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट अगर एसोसिएशन आश्रय मिल जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है दैवी माया से, या भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लेने वाला कोई शुद्ध भक्त है, तो उसका आश्रय लेने से भी वही परिणाम होता है। क्योंकि कृष्ण के शुद्ध भक्तों का आश्रय, शुद्ध भक्त का कोई आश्रय लेता है, तो उससे वो कृष्ण की ही भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है, he has no other business than to glorify the Lord। वो शुद्ध भक्त का और कोई कार्य होता ही नहीं। वो केवल भगवान कृष्ण का शुद्ध संदेश प्रदान करता है। वो तो भगवत गीता ही पढ़ाएगा, मन मना भव मत भक्तो ही कर पाएगा, बैठ के हरे कृष्ण जप कराएगा, कृष्ण का ही सेवा कराएगा। इसलिए शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना बल्कि ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि बद्ध जीवात्मा जो होते हैं, उनको डायरेक्ट कृष्ण का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि कृष्ण दूर है, नहीं दिखते हैं कृष्ण। लेकिन अगर कोई विशुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण के, जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले चुके हैं, तो उनसे प्रेरित होकर के, उनके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, उनके संग में रह करके, वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस और श्रद्धा, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए बद्ध जीवात्मा फिर कृष्ण का आश्रय लेता है। तो रिजल्ट एक ही है दोनों का, इसलिए एक ही बात है। तो या तो केवल किसी लिए केवल कृष्ण ही है, या उनके कोई शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु, जो उनके बिहाफ में मिशन में कार्य में लगे रहते हैं। विदाउट सच सुपीरियर हेल्प वन कैनॉट बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति के जो बंधन है, माया का बंधन है, उससे कोई अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है बिना सुपीरियर हेल्प के, यानी भगवान कृष्ण का आश्रय लिए बिना, कृष्ण के शुद्ध भक्त का आश्रय लिए। So devotional service of Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna being the Lord of the illusory energy,
can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. भगवान कृष्ण अ, परम स्वामी होने के कारण, भगवान परम स्वामी है, ये माया शक्ति के भी स्वामी कृष्ण है, तो आज्ञा दे सकते हैं। जब कोई उनका आश्रय लेता है तो भगवान उस माया को आज्ञा दे देते हैं कि आप इसको रिलीज कर दो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जस्ट लाइक कोई बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जाता है, तो उसके बंगलों के बाहर ही गेट के पास बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं। तो कुत्ते जैसे ही किसी नए व्यक्ति को देखते हैं तो भौंकना चालू कर देते हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप को कुत्ते से नहीं बचा सकता है, लेकिन गेट के पास खड़े होकर के उसने अगर कॉल कर दिया अ, जो है मालिक को, और मालिक ऊपर बालकनी में आता है और कुत्ते को बोलता है छोड़ दो ये मेरा व्यक्ति है, बस एक इशारा दिखाता है कुत्ते को, तो फिर कुत्ता दूर चला जाता है और फिर व्यक्ति को आगे ले जाता है। तो उसी प्रकार से एग्जाम्पल है, प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, उसी प्रकार से माया कृष्ण की दासी है। सो कोई खुद के प्रयास से अपने आप को माया से नहीं बचा सकता, लेकिन अगर कृष्ण का आश्रय लेता है तो कृष्ण के जस्ट एक बार बोलने मात्र से माया ऐसे भक्त को जो पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय ले रखे होते हैं, उनको रिलीज कर देती, छोड़ देती इमीडिएटली। फिर इमीडिएटली जो है वो माया के तीन गुणों को लांग जाते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। So he orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. तो भगवान कृष्ण अपनी अहित की कृपावश अपने ऊपर समर्पित जो भक्त है, उन पे उनका पूर्ण रूप से आश्रय लेने वाले भक्त को वात्सल्य प्रेम, जीवात्मा के प्रति वात्सल्य प्रेम होने के कारण अहित की कृपा से अ, मुक्त कर देते हैं। Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. इसीलिए इस श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण करना ही एकमात्र उपाय है। इज द ओनली मीन्स, एकमात्र उपाय है भौतिक प्रकृति के बड़े कठोर नियमों से अपने आप को मुक्त कर ले। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं, स्ट्रिंजेंट मटेरियल नेचर। हम कुछ भी करते हैं इस संसार में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इट विल बी नेग्लेक्टेड, ये कोई नहीं देख रहा है या इसको ये नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। नो, ये भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि हमारा एक एक जो कार्य होता है तीन गुणों से कंट्रोल होता है। सांस लेना, बोलना, चलना, कुछ कार्य करना, में आते कि मानसिक गतिविधियां भी पूर्ण रूप से नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, उसमें भी कठोर नियम लगते हैं। तो इसीलिए एकमात्र उपाय ये है। द वर्ड्स माम एव आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये जो वर्ड आया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। माम एव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। माम मीन्स अनटू कृष्णा ओनली, कृष्णा और विष्णु ओनली, नॉट ब्रह्मा और शिवा। माम एव शब्द ये सूचित करता है कि केवल मेरा आश्रय लेने से, भगवान कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं, ना यहाँ तक कि ना तो ब्रह्मा ना तो शिवा। ब्रह्मा शिवा भी नहीं तो फिर बाकी अन्य देवी देवता या अन्य फिर संसार के पॉलिटिशियन, लीडर्स, मनुष्य, सगे संबंधी, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। इल्यूजन, माया इतनी स्ट्रांग है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों कृष्ण का आश्रय लूं? मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत सारे मेरे सगे संबंधी लोग हैं। हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति सोचता है, इतना भ्रम में रहता है कि वो सोचता है कि मुझे मृत्यु से, मेरे कष्टों से मेरा पैसा बचा लेगा, मेरी पत्नी बचा लेगी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा समाज, देश, पॉलिटिशियन, लीडर, मेरा मित्र, बंधु, ये सब लोग बचा लेंगे, ऐसा उसको फील होता है। हाँ। ये जो सेंस ऑफ शेल्टर है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि अपने आप को सुरक्षित फील करने, सुरक्षित महसूस करने का जो सेंस है, ये महसूस करना, ये हमेशा ये कन्विंस करता है व्यक्ति को कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे कभी तकलीफ हुई तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा मुझे बचाएगा।
या मेरे ये सगे संबंधी हमेशा मेरे को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये मुझे बचाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं तो नेचुरली बच्चों के लिए तो स्वाभाविक है, उनको अपने माँ बाप से सुरक्षा मिलती है। तो उनको यही लगता है कि अगर कभी कष्ट में हम जाएंगे, हमारा बीमार हो जाएंगे या किसी जगह हम फंस जाएंगे, तो हमारे माँ बाप हमको बचाएंगे। पत्नी को हमेशा लगता है कि मेरा पति बचाएगा, पति को लगता है कि पत्नी बचाएगी, मेरे बच्चे बचाएंगे। जब वृद्ध हो जाते हैं तो लगता है मेरे बच्चे लोग मेरे मुझे बचाएंगे। आज के समय में तो हालांकि ये भी डाउटफुल हो गया है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कौन किसका कितना जो कठिन परिस्थिति जब जाएगी जीवन में आएगी तो कौन किसको कितना सेवा करेगा, कितना हेल्प करेगा। लेकिन कम से कम वैदिक टाइम पे तो इतना था कि लोगों को विश्वास रहता था, कि माँ बाप को रहता था कि बच्चे उनका सेवा करेंगे, बच्चे बच्चे सोचते माँ बाप सेवा करेंगे, पति पत्नी सेवा करेगी, पत्नी को पति, पति को पत्नी सेवा करेंगे, और समाज प्रजा को राजा सेवा करेगा, है ना। अगर राजा धार्मिक है, राजा ऋषि है, तो प्रजा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी कि हाँ, हमारे अगर समाज में कभी इस प्रकार का स्थिति आएगा कि कुछ चोर डकैत लोग अत्याचार होगा, तो हमारा राजा जो है बहुत शक्तिशाली है, धार्मिक राजा है, तो हमको मदद करेगा, आपको सुरक्षा देगा। तो इस प्रकार से सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, ये माया के होने के कारण, माया का भ्रम होने के कारण व्यक्ति को लगा रहता है। इसी को बोलते हैं डिफेंडिंग। वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो बोलते हैं ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी समान। तो इसमें जो भय प्रिंसिपल, डिफेंडिंग का प्रिंसिपल है, वो यही है कि हम भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अन्य जगह हम आश्रय महसूस करते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति हमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे शब्द माम एवं ये सूचित करता है कि नॉट इवन लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिव, ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं कि शिव जी भी अपने बहुत ही अत्यंत प्रिय उपासक को भी मदद नहीं कर पाए, सुरक्षा नहीं दे पाए, जब भगवान हरि के अगेंस्ट विरुद्ध में चला गया। रावण का उदाहरण है, हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, बाणासुर का उदाहरण है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। वो लोग, वो असुर खुद भी बहुत पावरफुल थे। हाँ, और जिनका आश्रय लेके रखे थे शिव जी, तो इसको बोले थे बाणासुर को, उसके नगरी में ही जाके बैठ गए थे। काशी का ही राजा था बाणासुर, तो वहीं पे पर्सनली विद्यमान रहते थे शिव जी, उसको सुरक्षा देने के लिए, उसकी पूरी नगरी की सुरक्षा देने के लिए। लेकिन जब भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हुआ तो शिव जी नहीं बचाए, साइड हो गए। कैसे बचा सकते हैं? और मेरे प्रभु के आगे से जा रहा है तो मैं क्या करूंगा अभी? हाथ नीचे कर लिए। तो इसलिए कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता है वास्तव में। इसलिए भगवान पूरे बोल्ड तरीके से भगवान बोल रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरा एकमात्र आश्रय लेने से ही आप बच सकते हो भौतिक प्रकृति के जंजाल से, otherwise not possible. So although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajoguna, passion, and Tamoguna, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. हालांकि ब्रह्मा जी एंड शिव जी बहुत उन्नत हैं, वेरी एलिवेटेड, ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ विष्णु, प्रभा जी लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भौतिक माया से बद्ध जीवात्मा को मुक्त नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स बोथ ब्रह्मा एंड शिवा आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। ओनली विष्णु इज द मास्टर ऑफ माया। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान विष्णु कृष्ण ही माया के पति हैं, स्वामी हैं, वही मुक्त कर सकते हैं। देयरफॉर ही अलोन कैन गिव रिलीज टू द कंडीशन सोल। उनके पास ही ये अधिकार है बद्ध जीवात्मा को भौतिक प्रकृति से मुक्त करने का। द वेदास श्वेताश्वतर उपनिषद confirm this in the phrase तम एव विदित्वा, और फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। तम एव विदित्वा, उनको जानने के बाद ही, उनको जानने पर ही कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, "Mukti pradata sarvesham Vishnurev न संशयः." भगवान शिव खुद बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय। There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. इसमें कोई संशय नहीं है कि एकमात्र भगवान विष्णु ही सभी को, सर्वेशम सबको,
मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, करते हैं, जो भी उनका आश्रय लेता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक में स्पष्ट भगवान कृष्ण हमको सूचना दे रहे हैं कि इफ एट ऑल, अगर कोई वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होने का इच्छा रखता है, तो उनको एकमात्र भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। इतना बोल्डली बोल दिए भगवान, लेकिन इतना बोल्ड और इतना स्पष्ट स्पष्ट बोलने के बाद भी, हाँ, चार प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान अब अगले श्लोक में हम कल चर्चा करेंगे। भगवान बोलेंगे, लेकिन फिर भी अर्जुन, हाँ, चार प्रकार के ये लोग हैं मेरा समर्पण नहीं करने वाले। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापुरत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। तो कौन चार प्रकार के लोग हैं जो इतना स्पष्टीकरण होने के बावजूद भी कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाते हैं? कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस, एनी क्वेश्चन? जैसे बद्ध जीव होता है, हाँ, उनको भगवान की झांकी मतलब उनके कृपा नहीं होती है मतलब जल्दी से, राइट? हाँ, हाँ, लेकिन वही बद्ध जीव अगर किसी शुद्ध भक्त या सदगुरु के आश्रय में जाता है, तो क्या उनको मतलब तुरंत ये हो सकता है, उनका उद्धार हो सकता है? हाँ, तुरंत उद्धार हो सकता है, क्योंकि हाँ, हमारा जो उद्धार है वो भगवान के अहितु की कृपा पे निर्भर करता है। और भगवान के अहितु की कृपा मिल जाती है जो भगवान को प्रसन्न करने योग्य कोई कार्य कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप मान लीजिए कहीं पे कोई गवर्नमेंट के काम से बहुत चक्कर काट रहे हैं। हाँ, तो जो मेन अधिकारी है उसके हाथ में है सब कुछ, उसको बस एक साइन करना है, तो आपका निकल जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, तो वो मेन अधिकारी के अहितु की कृपा कब मिले? कुछ अगर वो प्रसन्न हो गया तो कर साइन कर सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के हेतु की कृपा मिल जाती है उन लोगों को जो भगवान के किसी विशुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त, उनको उनका मार्गदर्शन में उनका सेवा करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। वाह, ये जो बद्ध जीवात्मा है, ये मेरे शुद्ध भक्त का जो है सेवा कर रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। सो लेट मी बेस्टो माई कॉजलेस मर्सी अपॉन यू, इसके ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए। तो भगवान फिर प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हैं। ये सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हाँ, फिर दूसरा उपाय है कि डायरेक्ट कृष्ण का भक्ति सेवा करना। उसमें हमेशा संशय बना रहेगा कि कृष्ण के जो कंडीशन है बहुत ऊंचे स्तर के हैं। भगवान कृष्ण के भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, निरंतर मेरा ही चिंतन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके केवल मेरा ही आश्रय लो, तब मैं तुम्हें अपना आश्रय देकर के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो प्रैक्टिकली इस कलयुग में तो ये संभव नहीं है। हो सकता है करोड़ों में से किसी एक आध के लिए संभव हो भी जाए, उसमें भी डाउटफुल रहेगा। ये भी बात बताई गई है एक पुराण में। सिद्धिर भवति व ना सिद्धि, संशय अच्युत से बिना। अच्युत से बिना, भगवान अच्युत का कोई अच्छे से सेवा करे फिर भी सिद्धि होगी कि नहीं होगी इसमें संशय रहेगा। लेकिन अगर उनके भक्त का कोई सेवा करता है, शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, देन देर इज नो डाउट, कोई संशय नहीं रहता है। तो इसलिए हम हम लोग जो है डायरेक्ट कृष्ण का आश्रय न लेकर के उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम कृष्ण का सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न ठीक है। है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।